अगर आप गया तीर्थ क्षेत्र में पिंडदान के लिए आ रहे हैं तो आप ज़रूर ये जानना चाह रहे होंगे कि यहाँ तक पहुँचे कैसे। निःशुल्क रहने की व्यवस्था, भोजन इत्यादि की व्यवस्था भी यहाँ निःशुल्क रहती है पितृपक्ष में। कहते हैं कि आप पिंडदान करने आए तो खर्च कितना होगा। तो 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 रुपये भी खर्च हो सकते हैं। 3 दिन का श्राद्ध कर्म करते हैं तो थोड़ा विशेष होता है, तो 3 दिन का श्राद्ध कर्म में कम से कम 20, 25, 30,000 रुपये। अगर आप गया तीर्थ क्षेत्र में पिंडदान के लिए आ रहे हैं तो आप ज़रूर ये जानना चाह रहे होंगे कि यहाँ तक पहुँचे कैसे, यहाँ क्या व्यवस्था आपको मिल सकती है, पिंडदान कितने दिनों का होता है, कैसे होता है, और यहाँ ठहरने रुकने के अलावा यहाँ तमाम जो पिंडदान करवाने वाले पिंडदानियों को व्यवस्था देने वाले लोग हैं वो उन्हें कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, तो सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं पीओ भारत। हमारे साथ बातचीत के लिए राजा आचार्य जी हैं, लंबे वक्त से तीर्थ नगरी में हैं और तमाम पिंडदानियों की जो है सहायता करते हैं और पिंडदान में विशेष रूप से उनको सहयोग करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही है कि तमाम जो पिंडदानी अभी आएंगे गया जी में, तो जानना चाहते हैं कि पिंडदान करने के लिए जब वो यहाँ उतरते, स्टेशन से उतरता है, कोई एयरपोर्ट से उतरता है, कैसे पहुँचेंगे विष्णुपद मंदिर, ये पहुँचने की पूरी व्यवस्था क्या है यहाँ तक? सर्वप्रथम जो तीर्थयात्री गया आना चाहते हैं या जो आ रहे हैं, देखिए प्राचीन काल में विधि व्यवस्था कुछ इतनी ज़्यादा नहीं थी, आवागमन की सुविधा भी नहीं थी, तो लोग किसी आधार पे चाहे पैदल यात्रा कर रहे हों, चाहे बैलगाड़ी से आ रहे हों, घोड़े से आ रहे हों, वो अपने क्षेत्र में आते थे, मंदिर खोज करके उस स्थल में जाते थे, करते थे। पहले जंगल नुमा पूरा गया तीर्थ था, लेकिन अब व्यवस्था बहुत बदल गई है। और जब आप गया तीर्थ आते हैं स्टेशन से, गया रेलवे स्टेशन से जैसे आप बाहर निकलते हैं तो अनेकों गयावाड़ समाजों का वहाँ पे कैंप रहता है, सरकार का भी कैंप रहता है। ये कैंप में आपको, आप किस क्षेत्र के रहने वाले हैं उससे संबंधित यहाँ पर जो गयापाल ब्राह्मण हैं उनका अपना अपना आवास केंद्र भी होता है। सरकार के द्वारा यहाँ उपस्थित अनेकों जो सेवा भवन हैं वहाँ रुकने के लिए, उनको विधिवत व्यवस्था के लिए यात्री निवास इत्यादि अनेकों सारे रहते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश से आ रहे हों तो आपके गयावाड़ यहाँ पर अपना भवन उनके पास रहता है, आपको उतरने के लिए निःशुल्क रहने की व्यवस्था, भोजन इत्यादि की व्यवस्था भी यहाँ निःशुल्क रहती है पितृपक्ष में। तो आपको यहाँ पर जो गया शहर है वो 15 किलोमीटर के अंदर में, तो साइकिल, रिक्शा, ऑटो या लोकल कार इत्यादि भी यहाँ उपस्थित होते हैं। लेकिन आप अवश्य ध्यान रखें कि पितृपक्ष मेला में क्योंकि लाखों तीर्थयात्री यहाँ पे आते हैं, तो आप अपने वाहन के द्वारा गया क्षेत्र आकर के परेशान बहुत ज़्यादा ना हो। अगर वाहन भी आता है तो एक 10-12 किलोमीटर पहले खड़ा हो जाता है, फिर वहाँ से सरकारी व्यवस्था या लोकल रिक्शा इत्यादि करके आप विष्णुपद मंदिर इत्यादि आ सकते हैं। अन्यथा आप अपने किन्हीं गयापाल ब्राह्मण या अन्य किसी को गया जी में आप जानते हैं तो उनसे संपर्क करके ही अवश्य आप आएँ, ताकि आपको इधर उधर कोई परेशानी ना करना पड़े। कई उस समय असामाजिक तत्व वाले लोग भी जो रहते हैं वो तीर्थयात्री को उस समय बड़ा भटकाते हैं, इसलिए इसका विशेष ख्याल रखिए रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट इत्यादि में कि इधर उधर आप फंसे नहीं। जो आपके पंडा जी हैं, जो आपके ब्राह्मण गया तीर्थ में आपके संपर्कित हैं, या प्रशासन के द्वारा उचित जानकारी भी, वेबसाइट भी उपलब्ध आजकल कराई गई है, उससे भी संपर्क करके आप गया तीर्थ में आएँ। इससे आपको बड़ा सुगम होगा विष्णुपद मंदिर इत्यादि तीर्थ वेदियों में श्राद्ध कर्म करने के लिए, वो मार्गदर्शन भी अवश्य करेंगे। आचार्य जी, सवाल एक और है कि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि पिंडदान करने आए तो खर्च कितना होगा और कितने दिनों का होगा, ये जानकारी भी। शास्त्र पुराण ग्रंथों इत्यादियों में आचार्य की दक्षिणा, तीर्थ वेदियों की दक्षिणा इत्यादि इसका कहीं वर्णन नहीं है। श्रद्धायाम क्रियते इति तत्श्राद्धः, श्रद्धा से करने वाले कर्म को ही श्राद्ध करते हैं। आपकी क्या योग्यता है? अगर आप कर्म करने आ रहे हैं तो अपने पितरों का कर्म करने आ रहे हैं, तो पितरों के लिए, माता जी के लिए श्राद्ध कर्म करने के लिए किसी दक्षिणा को आप निर्धार नहीं कर सकते हैं कि हमें इतना ही में करना है, उतना ही खर्च करना है। लेकिन फिर भी गया तीर्थ आने पर दशविधि दान, प्रत्यक्ष गोदान, स्वर्णदान, रजतदान, वस्त्रदान इत्यादि गया जी में करना चाहिए। अगर आप लेके आके दान कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, अगर आप नहीं लेके आके कर रहे हो तो कुछ दक्षिणा रूप में तीर्थ ब्राह्मणों को आप दे करके, ब्राह्मण प्रसन्न चित्त होकर के आपको आशीर्वाद देना चाहिए। इस प्रकार से होता है।
तो गया तीर्थ में जब आप यात्रा करने आ रहे हो, कुछ ना कुछ खर्च तीर्थों में, दान धर्मों में, गरीबों को अन्नदान करने में, कुछ बांटने में, देवस्थान में देने में कुछ ना कुछ 10-20 हज़ार 25 हज़ार रुपये खर्च होते हैं। तो कुछ पैसे आप लेकर के चले। इसका कोई निर्धारण नहीं है कि गया जी में कोई आपसे जबरदस्ती मांग करके ऐसे कार्यों को करेगा, ये कदापि नहीं है। यहाँ ब्राह्मण बहुत ही संस्कारवान हैं, आप जो दक्षिणा देंगे उसी में वो संतुष्ट होकर वो कार्यों को कराएंगे। फिर भी अगर खर्च के लायक आपकी जो योग्यता है, आप लाख रुपए भी खर्चा करना चाहते हैं तो गया जी में आप कर सकते हैं। अनेकों यहाँ तीर्थ ब्राह्मणों का वो आप ही के कुछ ना कुछ अपेक्षा में वो यहाँ रहते हैं कि यजमान आएंगे तभी उन लोगों का घर बार भोजन चलता है। तो आप भी श्रद्धायुक्त तीर्थों में आकर के कुछ दान धर्म करेंगे तो विशेष परमात्मा का, पितरों का अनुग्रह प्राप्त होगा। 3 दिन के लिए भी बहुत सारे लोग आते हैं, 1 दिन के लिए भी बहुत सारे लोग आते हैं। अगर इस लिहाज से हम लोग देखें तो ठहरने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था और साथ में पिंडदान के सामग्री की व्यवस्था काफ़ी खर्चीली हो जाती है। क्या यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं, आप लोगों के जो संपर्क में लोग हैं, क्या कम से कम में कितना लोगों के लिए संभव हो सकता है? देखिए, तीर्थ यात्रा में जब निकल रहे हो तो कुछ ना कुछ तो द्रव्य खर्च होगा, चाहे आप यात्रा में खर्च करें, भोजन में खर्च करें, रहने में खर्च करें। वो हर जगह ही है, कहीं भी तीर्थों में आप जाएंगे तो, चाहे काशी, प्रयाग, मथुरा, अयोध्या, कहीं भी तीर्थों में जाए कुछ न कुछ आवासन पर या भोजन पर कुछ खर्च आता है। ऐसे तो गया जी में तीर्थ ब्राह्मणों का अपना ही बहुत सारे भवन और बिल्डिंग इत्यादि बने हुए हैं, तो वहाँ आपको ठहरने इत्यादि के लिए तो कोई खर्च नहीं ही लगता है करीब करीब। लेकिन अगर आप अपने विधि व्यवस्था में कहीं होटल में टिकना चाहते हो तो वहाँ का आप अपना बुकिंग व्यक्तिगत रूप से कर सकते हैं या करवा सकते हैं। उसके अलावा श्राद्ध कर्म में श्राद्ध सामग्री इत्यादियों पर एक दिवसीय श्राद्ध करेंगे तो 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 रुपये भी खर्च हो सकते हैं। एक दिवसीय श्राद्ध में फल्गुनी, विष्णुपद, अक्षयवट, प्रेतशिला इत्यादि तीर्थ वेदियों में आप श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। 3 दिन का श्राद्ध कर्म करते हैं तो थोड़ा विशेष होता है। तो 3 दिन का श्राद्ध कर्म में कम से कम 20, 25, 30 हज़ार रुपये आप खर्च कर सकते हैं। ब्राह्मणों का दक्षिणा, ब्राह्मणों का भोजन, तीर्थ की सामग्री, विष्णुपद तीर्थ वेदी में कुछ संदर्भ में वहाँ खर्च इत्यादि जो लगते हैं वो खर्च आप दे करके लगभग 20, 25 हज़ार, 30 हज़ार रुपये 3 दिन के श्राद्ध में आप खर्च कर सकते हैं। चलिए आचार्य जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तमाम जानकारी के साथ हमने एक और विस्तार से वीडियो बनाया है जिसमें आपको ये बताया गया है कि पिंडदान के लिए सामग्री क्या इस्तेमाल की जा सकती है और जितनी वेदियाँ गया तीर्थ क्षेत्र में है तो कहाँ कहाँ आप पिंडदान कर सकते हैं, पितृदोष को दूर कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा भी कई सवालों के जवाब उस वीडियो में दिए गए हैं। तो फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। देखते रहिए पीओ भारत। नमस्कार।